नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का दावा है कि वो बिना सोचे समझे कोई भी बयान नहीं देते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन के बारे में जो टिप्पणी की है उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई दिग्विजय सिंह ने सोच समझकर बात कही। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद हैं और राहुल गांधी की टीम की अहम सदस्य। दिग्विजय सिंह ने मंदसौर में ही मीनाक्षी की मौजूदगी में उनकी तारीफ जिस लहजे में की, वो लहजा और अल्फाज आमतौर पर टपोरी इस्तेमाल करते हैं, वो भी महिलाओं पर फप्तियां कसने के लिए। दिग्विजय सिंह का दावा है कि उन्होंने जो कहा वो मीनाक्षी नटराजन की तारीफ का हिस्सा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या वाकई ऐसे ही की जाती है महिलाओं की तारीफ। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। अभी दिग्विजय सिंह ने जो कहा उस पर जिस तरह तालियां बजी, ये 100 टन माल है और ठहाके लगे, वो सब कुछ साफ करता है। अब ये समझना जरूरी है कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो कहां, किसके बारे में और किस अंदाज में कहा। जगह मध्य प्रदेश का मंदसौर, जहां से मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की सांसद हैं और मंच पर बैठी भी हुई हैं। दिग्विजय सिंह माइक संभाले हुए हैं। प्रदेश उनका है, लोग उनके हैं, लिहाजा अंदाज भी उनका अपना वाला है। दिग्विजय सिंह ने बात मीनाक्षी नटराजन की तारीफ से शुरू की। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य है, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव जाती है। इसके बाद बोल के बाजीगर दिग्विजय सिंह ने अपना अंदाज बदला। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिज्ञों का। तालियां बजी और ठहाके लगे। दिग्विजय सिंह इसके बाद वहां आ गए जहां आने की उन्होंने शायद सोच रखी थी। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। तालियां फिर बजी, ठहाके फिर लगे और दिग्विजय सिंह मुस्कुराए भी इसी तरह से जैसे चलो मतलब निकल गया। इस जगह पर लोगों की भीड़ थी और जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं। अब सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह के बयान को मीनाक्षी नटराजन को खरा सोना बताने वाले अंदाज में लिया जाना चाहिए या फिर उनके अंदाज और ताली और ठहाकों का जो मतलब है उसे समझना चाहिए। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। मान लिया कि दिग्विजय सिंह की मंशा ठीक है, तो फिर उन्हीं का एक रोज पहले का मीनाक्षी नटराजन के बारे में बयान सुनना जरूरी है। इसका में दिल्ली में हम लोग भी दर्शी हो कि मैं सोनिया जी और राहुल जी की बहुत ही विश्वास पा रहा हूं। दिग्विजय सिंह का यह बयान साफ करता है कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर उनके मन में कहीं कोई गांठ है, जो एक रोज पहले थोड़ी कम खुली और एक रोज बाद बेढंगे तरीके से खुली। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। अजय बडोनिया, मंदसौर, इंडिया न्यूज। ये 100 टन माल है। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। लोग कहते हैं कि अगर उनके एक कान में कील डाली जाए तो दूसरे कान से वो स्क्रू बनकर निकलेगी। इतने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या वाकई दिग्विजय सिंह की जबान फिसली या दिग्विजय सिंह ने अपना संदेशा साफ कर दिया। दिग्विजय सिंह कम मसलों पर सफाई देते हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की तारीफ की थी, जौहरी की बात की और ये कहा कि एक जौहरी की तरह मैं
परख सकता हूं कि ये 100% सोना है। ये बाद में सफाई दी, ये भी कहा कि जो लोग उनका ये बयान कैरी कर रहे हैं उनके खिलाफ वो अवमानना का केस भी कर सकते हैं। लेकिन क्या 100 टन माल निमाड़ और मालवा के जिस इलाके में थे वहां पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लड़कियों के लिए जनरली टपोरी, मवाली या फफ्तियां कसने वाले लोग करते हैं? ये भी एक हकीकत है। कम से कम उस जगह के लोग इस बयान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे पास एक बड़ा पैनल है। शिल्पी अरोड़ा है हमारे साथ, कांग्रेस की नेता, उत्तराखंड की प्रवक्ता। पूनम महाजन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो टीम मोदी है उसका एक हिस्सा है। नए वोटरों को साधने की जिम्मेदारी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी आरती मेहरा जो कि नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी की। वंदना कोहली फिल्म मेकर और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। राखी दुबे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ डॉली बिंद्रा और विभा पटेल जुड़ेंगी जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस हैं और दूसरी कांग्रेस की लीडर शिल्पी। सबसे पहले आपसे सवाल, 100% टंच माल, क्या एक महिला के लिए माल शब्द का इस्तेमाल ठीक है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि एक किसी भी सेंटेंस को किस कंटेक्स्ट में कहा गया है पूरा का पूरा उसको पढ़ना चाहिए, पूरा पूरा उसको समझना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है उन्होंने इस सेंटेंस के बाद आगे कहा था कि मीनाक्षी जी मेरी बेटी की तरह हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए दिग्विजय जी की, क्या आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की वल्गर वो चीज नजर आती है? वो बिल्कुल एक राजनीतिक बयान था और शायद नहीं राजनीतिक नहीं ये बिकॉज आप लोग एक कहते हैं ना कि रस्सी को सांप बनाने की कोशिश मत करिए। एक राजनीतिक बयान है, नहीं एक वो भाषण दिया गया राजनीतिक था, उनकी तारीफ कर रहे थे। कहीं से भी मुझे उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज में बात करने में किसी भी तरीके की वल्गैरिटी नजर नहीं आ रही है। वो उसकी मीनाक्षी जी की तारीफ कर रहे थे और बहुत ही जिम्मेदार जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस तरीके की। और कहां से आते हैं? हमें गर्व है, हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं जहां से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, हमने लोकसभा की जो मीरा कुमार जी हैं। आप ये देखिए कि किस संस्कृति से कांग्रेस पार्टी में इस तरीके की वल्गर रिमार्क की कोई जगह नहीं है। और दिग्विजय जी जैसे इंसान वल्गर है ये मान नहीं, इस तरीके की बात करने की कोई कर ही नहीं सकता। हमारी पार्टी में इस तरीके की बात ही नहीं होती। मैं जौहरी हूँ, मैं जौहरी की तरह हूँ, नेताओं को परख लेता हूँ। वो 100 टन माल है। क्या किसी लड़की के लिए माल शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है? आप ये बताइए, वल्गैरिटी बिना कुछ कहे भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक गलत तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है। हर महिला में एक सिक्स्थ सेंस होती है। मैं खुद एक महिला हूं। उन्होंने किस तरीके से कहा, आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है दर्शक खुद देखें कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं। और अगला सेंटेंस जो आपने एडिट कर लिया है जहां उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी की तरह है, तो किसी भी चीज को एज अ होल देखना चाहिए। किसी एक सेंटेंस को अगर हम पिक करेंगे तो सबके कई तरीके के मतलब निकाले जा सकते हैं। कई तरीके के मतलब निकाले जा सकते हैं। पूनम, टपोरी शब्द मुंबई में बड़ा फेमस है और हमारे इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है, जहां खुद राजा दिग्विजय सिंह पढ़े हुए हैं जीएससीसी में। और उनके तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, क्या वाकई शिल्पी जिन भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं कांग्रेस की तरफ से, वही भावनाएं थी दिग्विजय सिंह की जब ये फफ्ती वो कस रहे थे मीनाक्षी पर? देखिए, मैं मुंबई से और इंदौर से बहुत अच्छी तरह मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हूँ। मालवा में क्या बातें बोली जाती है ये सब मैं जानती हूँ। लेकिन जब इन्होंने, शिल्पी जी ने कहा रिस्पेक्टफुली कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी बेटी समान है, तो बेटी को माल कहते हैं तो कांग्रेस की रणनीति होगी कुछ कि बेटी को माल कह के हम वोट बटोर सकते हैं। ये लेकिन एक इंसान की सोच नहीं है, मुझे लगता है एक पार्टी की कंप्लीट सोच है कि आज एक इंसान एक खुद की पार्टी की, किसी महिला के लिए, अपनी पार्टी हो दूसरी पार्टी हो, महिला के लिए कुछ ऐसे नीच शब्द में बात करे तो पार्टी की महिला प्रवक्ता ही आके उनकी साइड ले या उनके बाजू से कहे। इसके बारे में थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है। और ये ऐसे पहली बार नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की जबान नहीं गिरी, जबान नहीं फिसली, इस बार मुझे लगता है उनका ईमान फिसल गया है। क्योंकि बेटी जैसी औरत को आप माल कहते हो। देखिए, टंच का सब शब्द मालूम नहीं, उसका अर्थ मैं पहले जानती नहीं थी। मैंने आखिरकार मेरे सच्ची टपोरी दोस्तों को फोन करके मैंने उनको पूछा मुंबई में टंच का अर्थ क्या होता है। तो मेरी परंपरा तो ये भी नहीं कि ऐसे शब्दों का अर्थ मुझे पता था, लेकिन माल शब्दों का अर्थ ये मोटा मोटी जब से बॉलीवुड आया है लोग जानते हैं माल शब्द का अर्थ क्या है। और आप बेटी को माल कहना चाहते तो ये बहुत बुरी बात है। आतंकवादियों के आप खिलाफ बोलना चाहिए, राष्ट्रवाद दिखाना चाहिए, तो आप आतंकवादियों के साइड से बोलते। फिर बाटला हाउस की बात आती है, उस बाटला हाउस में से ऐसे दिखाई देता है कि आखिरकार कोर्ट को कहना पड़ता है वो जो कह रहे हैं वो सब फर्जी है। तो ऐसे रोज फर्जी चीजें बनाने से और उसमें मीडिया में बवाल करने से आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। आज तो बहुत नीच
नीच तरीके से और हीन तरीके से ओछी रूप से ये बात हुई है। और मुझे लगता है मैं मीनाक्षी जी की तरफ से कहना चाहती हूँ कि उनकी आप माफी मांगिए सबसे पहले। लेकिन मीनाक्षी ने ऐसा नहीं कहा और शिल्पी नहीं मान रही है। लेकिन शिल्पी, आपने कहा कि ये बाइट एडिट कर दी गई है। मैं अनकट बाइट दिखाता हूं और कृपया वो भी बाइट दिखाएं जो दिग्विजय सिंह ने सफाई में कही है। दोनों बाइट दिखाएं आप एक के बाद एक। पहले ये देखिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है अनकट। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा, मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य है, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीति के ऊपर। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती, सबको साथ लेकर चलती है। और दिल्ली में भी इसने बड़ा अपनी छाप छोड़ दी है, लोकसभा के अंदर भी और पार्टी में भी। सोनिया जी और राहुल जी इनको बहुत मानते हैं और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता भी से डरते हैं। शिल्पी कहाँ कहा है इसमें बेटी? देखिए पूरा अनकट बाइट है। ये भी बोल रहे हैं कि मतलब ये कोई कांग्रेस का नेता काफी लंबा भाषण था। हाँ। उसमें उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया है, खुद बात हुई है कि मेरी बेटी की तरह है। और बॉडी लैंग्वेज आप खुद देखिए कि कहीं भी आपको कोई सी भी तरीके का डेरोगेशन, एक कोई आवाज कहते हैं कि वॉल्यूम, अगर दिग्विजय सिंह को आप जानती है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझती होंगी। बॉडी लैंग्वेज मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जिसको देखकर हंस दिए, जिसको देखकर मुस्कुरा दिए, जिस पर एक कॉमेडियन कमेंट उन्होंने कर दिया, इसका मतलब वो कांग्रेस में निपट गया। और ये हुआ भी है पिछले 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर कई बार हुआ है। विद ड्यू रिस्पेक्ट पूनम जी को कहना चाहूंगी, यहाँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर पॉइंट आउट हो रहा है तो पूनम जी तब कहां थी जब अभी राघव जी का मध्य प्रदेश में हुआ है, जब महिलाएं क्या पुरुष भी सेफ नहीं है? तब कहां थी जब कर्नाटक में 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया था? तब कहां थी भाजपा की संस्कृति जब गुजरात में 2 MLA प्रजातंत्र के मंदिर में ब्लू फिल्में देखते हुए पाए गए थे? तो ये एक सोच है पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी में मैं पूरी जिम्मेवारी से कांग्रेस पार्टी के सदस्य की तरह से कह रही हूं, हमारी पार्टी में इस तरीके के रिमार्क की जगह नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स हूं, मैं आज राजनीति में हूं, कांग्रेस पार्टी की वजह से हूं, अपने नेता सोनिया गांधी जी की वजह से हूं। राहुल जी चाहते हैं 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं को पार्टी में मिले, और हमारे कंपैरिजन में बाकी पार्टियां कहां हैं? हमारे यहाँ रीटा बहुगुणा है, हमारे यहाँ अंबिका सोनी जी हैं, हमारे यहाँ मीनाक्षी नटराजन भी जी हैं, जिनको 100 टन चमाल बोल रहे हैं आपके महासचिव। नहीं, किस कंटेक्स्ट में किया गया? एक वर्ड के 100 मीनिंग लिए जा सकते हैं। डॉली बिंद्रा, बॉलीवुड में माल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो पूनम जी ने कहा कि बॉलीवुड से माल शब्द का जो निवारण हुआ है, हमें मालूम पड़ा है माल किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है पूनम जी। बात ये, हालात जो समय जो होते हैं, जो लड़की को टीजिंग किया जाता है बसों में, ट्रेनों में, और माल बोला जाता है, ये जिंदगी की रोजमर्रा के हालात होने के स्टेटमेंट है, ना कि बॉलीवुड में आने से। बॉलीवुड में तो ये कहानियां आती हैं बाहर और इससे हमें मालूमात होती है, पर ये रोजमर्रा की जिंदगी में हालात होते हैं जो माल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। रहा सवाल, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है दिग्विजय भैया ने, आश्चर्य की बात है, इतनी बड़ी पोस्ट में, इतने सीनियर मोस्ट, इतने बुजुर्ग एक अभिनेत्री, एक लेडी के बारे में इस तरीके से बोलना गलत है। रहा दूसरा सवाल, मैं ये कहना चाहूंगी ये कोई पार्टी की बात नहीं है। अब ये इनअप्रोप्रिएट है, इसलिए आप और मैं आज डिबेट में बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, एक बंदे ने एक बंदी के बारे में गलत स्टेटमेंट दे दी, हम इसके बारे में बहस कर रहे हैं। यहां तक तो कल के पेपर में और परसों के पेपर में बलात्कार हो रहा था, लड़की को मारा जा रहा था, जनता देख रही थी और उत्साह हो रही थी, पर मदद करने नहीं आई। हम यहां पर इनके ऊपर डिबेट करने बैठ गए हैं। जब एक लड़की का बलात्कार होता है तो कौन मदद करने आता भी नहीं है, जब उसको लड़की को मारा जा रहा होता है लोग तमाशा देखते हैं। जी। ये किस तरीके की जिंदगी हम जी रहे हैं आप? बिल्कुल, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है, इसके बारे में अभी ये क्वेश्चन मार्क ऐसा हो गया है
लेकिन डॉली, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि बयान किसने दिया है कि व्यक्ति जो 10 साल एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा है वो एक सांसद के बारे में इस तरह की टिप्पणी करता है। वंदना, ऐसा है दीपक, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो उन्होंने बहुत तारीफ की मीनाक्षी नटराजन की, लेकिन दिग्विजय सिंह एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पिछले 30-35 साल से वो पब्लिक लाइफ में है, 1977 से एमएलए हैं वो। और चाहे वो कुछ ही शब्द हो, लेकिन अपने जो कह रहे थे उसके बीच में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, यानी उन्होंने भाषा पर संयम नहीं दिखाया। तो उससे पहले जो कहा या बाद में जो कहा, जैसे शिल्पी जी कह रही हैं वो ठीक है उनका, लेकिन उन्होंने बीच में जो शब्द के इस्तेमाल किए हैं ये बहुत गैर जिम्मेदारी दिखाई उन्होंने। और दूसरी बात जो डॉली जी कह रही हैं, ये भी, इसमें भी बहुत सोच वाली बात है। देखिए, जब इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो जब हम इतने सारे अपराध जो हो रहे हैं महिलाएं के प्रति, आप जरा 1 मिनट बैठ के सोचिए कि ये जो है, ये अपराध की शुरुआत कहां से होती है। ये एक नजरिया से होती है, और जब इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते हैं वरिष्ठ नेता से, तो ये बहुत बुरा रवैया, एक ये जो रवैया है, ये नजरिया है महिलाओं के प्रति, ये यहीं पे जड़ लेता है कि इससे अपराध बढ़े। उन्होंने कैसे भी कहा हो, लेकिन उन्होंने भरी सभा में कहा है इसको, और उसका जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत गहरा है। तो हमें एक पब्लिक लाइफ में होके, जो भी पब्लिक लाइफ में है वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन ये ऐसी गैर जिम्मेदारी आप नहीं दिखा सकते। राखी, सवाल ये है बड़ा कि क्या इस शब्द को 100 टन माल एक महिला के लिए इस्तेमाल करना, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में इसको डिफेंड कर सकते हैं दिग्विजय सिंह कि ये शुद्ध खरा सोना इसका मतलब निकलता है? देखिए, मैं कहना चाहूंगी पहली तो ये बात कि जो लीडर्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो हमारे सोसाइटी के रोल मॉडल्स हैं, एंड उनको जब भी वो कोई भी वर्ड यूज करें तो उनको बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव होना चाहिए जिसका डबल मीनिंग ना निकल सके। एंड जिस तरीके से उन्होंने यूज किया है कि बहुत ही गलत है, एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पब्लिकली रोल मॉडल है, आगे पब्लिक भी उसी तरीके से फॉलो करेगी। आज अगर पब्लिक गैदरिंग में इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कल अगर पब्लिक में कोई भी पब्लिक फीमेल को देख के इस तरीके से स्टेटमेंट कहेगा तो वो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। एक तरह हम सोसाइटी में अपने फीमेल्स की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरीके से ऐसे लूज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दैट टू अ लीडर, वो शायद गलत है। एंड अगर किसी फीमेल को इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, अगर उस फीमेल को प्रॉब्लम है तो वो चाहे तो कंप्लेन कर सकती है 354A में, आईपीसी में वो कर सकती है फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, बिकॉज ये बहुत ही इनडिसेंट स्टेटमेंट है। एंड इसको कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 100% इसको अगर आप गूगल में जाके सर्च मारेंगे तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि इसका मीनिंग है कि 100% सेक्सी वुमेन। ये आप, बिकॉज मैंने आने से सर्च करना चाहता, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने देखा इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। तो इसको आगे किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे वो तो वही समझ पाएंगे और उनके लॉयर उनको उसमें गाइड कर पाएंगे। बट दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट बीइंग एट सच अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। आप इतने लूज स्टेटमेंट, वही पब्लिक गैदरिंग में, एक पॉलिटिकल गैदरिंग में, कोई सोशल गैदरिंग, मतलब कोई ऐसी आपकी कोई पार्टी तो हो नहीं रही थी, वहां पे सोशल गैदरिंग हो रही थी, उसमें आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए, एंड ऐसे एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स तो नहीं देने चाहिए। एंड उसके बाद आप रिस्पेक्ट की बात करने की, सोसाइटी में रिस्पेक्ट करनी चाहिए फीमेल्स की, एंड एक तरफ इस तरीके से कर रहे हैं, दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट। आरती, बड़ा सवाल यहाँ शिल्पी ने उठाया है कि राघव जी का क्या होगा, और जो कर्नाटक के एमएलए फिल्म देख रहे थे उनका क्या होगा, क्योंकि ये मामले बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह से इस तरह की प्रतिक्रिया एक्सपेक्ट करती हैं आप, और क्या शिल्पी की बात से सहमत है कि ये वायरस हर जगह है? पूरी तरह से शेमलेस और बहुत शेमफुल इटालियन और कोलंबियन हाई कमांड ने महात्मा गांधी के इनकी लीडरशिप में, जो इटालियन और कोलंबियन लीडरशिप है, उन लोगों ने महात्मा गांधी जी की पार्टी का स्तर किस तरह से गिरा दिया है। और यहां तक तो देखिए कि जिस महिला सांसद के बारे में कहा गया, वो वहां बैठी हुई स्माइल कर रही है, ताली बजा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, और शिल्पी डिफेंड कर रही है। मुझे तो सोच आती है कि ऐसा लगता है कि कोई पागल खाने से भागा हुआ व्यक्ति इस तरह के कमेंट दे सकता है राजनीति में जिसका इतना ऊंचा दर्जा रहा हो। आज वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है 7 महीने की बात है। लोग तो जो गड्ढा देख रहे हैं, ये अपने साथियों का गड्ढा पूरी तरह से खोद रहे हैं और उसमें डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, दीपक जी, सुशील शर्मा
इनके लीडर, यूथ लीडर जो शिल्पी जी बात करती हैं, तंदूर में वो लगा के पूरी तरह से मक्खन की टिक्कियां डाल डाल के भूनने वाले इनके नेता रहे। मणिशंकर अय्यर जैसा व्यक्ति, शीला दीक्षित जी को गैंगस्टर्स मोल कहा उन्होंने। यही दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल को जाके राखी सावंत से, आपको याद होगा कुछ समय की बात है, मैं भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे गई थी, और राखी सावंत ने क्या धो धो के दिग्विजय सिंह को तमाचे मारे थे अपनी वाणी से, कि एक्सपोज करते हैं लेकिन सब्सटेंस कुछ नहीं निकलता। ये इनका सही चाल, चरित्र और चेहरा दिखाती है। दिग्विजय सिंह, आज अगर मैंने कभी अपनी जिंदगी में डेरोगेटरी वर्ड किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया दीपक जी, अपनी 16 साल की इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स और लगभग 33 साल की राजनीति में, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो नेता है दिग्विजय सिंह, ये टुच्चा नेता है, टुच्चा, जो इतनी ऐसी गंदी हरकत कर सकता है कि मंच से एक तरफ उन्हें गांधीयन कहता है, एक तरफ उन्हें हार्ड वर्किंग कहता है, एक तरफ उन्हें ईमानदार कहता है, और फिर ऊपर से कहता है ये टंच माल है। अरे गॉड, ऐसे नेताओं को जल्दी से जल्दी पागल खाने में बंद करा देना चाहिए, क्योंकि ये धब्बा है हमारी पूरी राजनीति में। और हमारी जो महिलाओं को जहां पे रिएक्शन देना चाहिए, वहां पे वो डिफेंड कर रही हैं। अरे शिल्पी जी को तो आज काम करना चाहिए था राहुल जी के पास, सोनिया गांधी जी के पास, कि सोचो कल को ये दिग्गी राजा सोनिया जी को क्या कह देंगे, ये रेणुका चौधरी को क्या कहेंगे, आप कल्पना करिए। तो इनको वो जो काम करना चाहिए था, ये तो क्या कर रही है, ये वहां पे बैठ के डिफेंड कर रही है। और पूनम ने ठीक कहा, पूरा भारत जानता है कि महिला को माल किस सेंस में कहा जाता है, और अगर एक नेता अपने उसको कहता है तो बहुत 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 शर्मनाक है। और ऐसे व्यक्ति को, दिग्विजय सिंह जी को बिल्कुल ऐसा शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि उनको और उसके बाद जो उन्होंने अपनी वो कही कि महिलाओं की प्रशंसा ऐसे ही की जाती है। मैं दीपक जी कहना चाहूंगी, राजनीति में मेरे को अगर कोई इंच भर भी कह दे तो मैं राजनीति छोड़ जाऊं। ये लोग डिफेंड करने बैठे। शिल्पी की बारी आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आरती जी इतनी उत्तेजित होकर बात कर रही हैं। ये उत्तेजना जब गुजरात में जब प्रजातंत्र का अपमान हो रहा था, जब इनके मंत्री विधायक कर्नाटक में बैठ के ब्लू फिल्में देख रहे थे, तो ये उत्तेजना उन्होंने तब क्यों नहीं दिखाई? ये उत्तेजना उन्होंने मध्य प्रदेश में जब राघव जी अपने नौकर को हैरेसमेंट कर रहे थे, जब वो जेल में जा रहे थे, ये उत्तेजना तब उन्होंने क्यों नहीं दिखाई? देखिए, बात को डिफेंड नहीं करा। नहीं, आपने डिफेंड नहीं किया तो उसका अपोज भी नहीं किया। आज आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सोनिया जी के पास जाऊं, राहुल जी के पास जाऊं। हमारी पार्टी में इस तरीके के काम नहीं होते हैं। उन्होंने जरूर कहा है 24 कैरेट खरा कहा है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में कहा है, किस कंटेक्स्ट में कहा है? आज अगर आप किसी को आजकल के टाइम में अगर सवाल पूछता हूँ आपसे, आप उत्तराखंड से आती है ना जी, आप एनडी तिवारी को जानती होंगी? हाँ जानती हूँ। उनको क्यों गवर्नरशिप से हटाया गया था? क्योंकि उनका एक स्लीज सीडी सामने आया था। जी, बिल्कुल। तो आप कहती हैं कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। मैं कांग्रेस की संस्कृति बता रहा हूँ कि ये संस्कृति भी कांग्रेस की है, ये संस्कृति भी कांग्रेस की है। और अगर राघव जी ने भी किया है, और अगर राघव जी ने भी किया है, और अगर एनडी तिवारी ने भी किया है, दोनों गलत है। अगर एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हो जाते हैं, मैं अभी भी कहूंगी, पूरी जिम्मेदारी से कहूंगी, दिग्विजय जी ने उनके बारे में गांधीवादी कहा है, उन्होंने उसकी फॉलोइंग की बात की है, उन्होंने उनकी तारीफ की है, उन्होंने कहा है मेरे लिए बेटी की तरह है, उन्होंने कोई गलत चीज नहीं की है। और एक शब्द किसी का कहीं बातचीत में, पूरे भाषण में एक शब्द को उठाकर हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, उसके ऊपर पूरी भावनाएं देखनी पड़ती हैं। आजकल के समय में एक भाषण देते हुए अगर एक शब्द उन्होंने कहा, लेकिन किस कंटेक्स्ट में कहा? 24 कैरेट खरा सोना की बात कर रहे हैं, वो प्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर युवाओं के लिए एक शब्द उनका, किसी एक लड़की शब्द को को माल कहना ठीक है? देखिए, माल अगर आप कहें, अगर ये कहें ये बहुत अच्छा माल है, तो वो शब्द गलत है। अगर आप कहें माल, अच्छे माल से अच्छा, कंच का मतलब होता है एक्सीलेंट।
24 कैरेट कहा मेरा उन्होंने? सोना कहा 24 कैरेट कहा 24 उन्होंने? का उन्होंने कहा तो है उन्होंने। चलिए फिर से सुनाइए, दिग्विजय सिंह की बाइट फिर से सुनाइए, दिग्विजय सिंह की बाइट फिर से माल सुनाइए। कार्ड अगर आप कहेंगे कहीं पर भी तो वो गलत है कि वो दिग्विजय सिंह की कैसा बाइट माल सुनाइए। है, लेकिन उन्होंने और मीनाक्षी को ऑन रखिए, वो जी। सुन रही है दिग्विजय सिंह जी, की बाइट, उनका जी। कैमरे में फ्रेम दिखाते रहिए। मैं कहूंगा मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की यहाँ सदस्य है, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक योद्धा। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है और गरीबों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है और मंदसौर जैसे जिले की गुटबाजी में नहीं पड़ती, सबको साथ लेकर चलती है और दिल्ली में भी इसने बड़ा अपनी छाप छोड़ दी है, लोकसभा के अंदर भी और पार्टी में भी। सोनिया जी और राहुल जी इनको बहुत मानते हैं और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता भी से डरते हैं। कहाँ 24 100 कैरेट? टन 100 टन 100 टन 100%। पर कहाँ उन्होंने 100% सोना कहा? 16 मतलब 100 टन 24 माल कहा? 100 टन 100%, सबसे पूछते हैं। 100% प्योर है। सबसे पहले राखी जी, क्या ये जो मीनिंग कह रही है वो मीनिंग हाँ। निकालना चाहिए? एक मिनट शिल्पी, पैनल पे लोग बैठे हैं, राखी जी देखिए, इनकी बीइंग अ शिल्पी की फीमेल मीनिंग जो वो मीनिंग निकाल रही है शिल्पी जी, मैं उनसे एग्री नहीं करूंगी। एंड उन्होंने 100 टन माल बोला है, 100% कैरेट, वो कैसे बाद में वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको बात अलग है, लेकिन उस टाइम और वे वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं उस शिल्पी जी से इस मामले में एग्री नहीं करूंगी। वंदना जी क्विकली, उन्होंने शब्दों का जो इस्तेमाल किया है वो उससे नहीं मुकर सकते। मेरे ख्याल से शब्द ही गलत है। शब्द ही गलत है। पूनम, मैं तो इस पे क्या कहूं, माल ये शब्द मैं डॉली जी को कहना चाहती हूं कि बॉलीवुड का अर्थ मैं कह रही थी कि मुंबई में ये बहुत शब्द इस्तेमाल किया जाता है टपोरी लैंग्वेज में, तो बॉलीवुड की फिल्मों से जब माता जी एक मिनट सॉरी, बॉलीवुड की लैंग्वेज इसमें ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन ये बात नहीं। जब आपने कोई और विषय निकाले मध्य प्रदेश से लेकर सब जगह से, कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता नहीं आई किसी को डिफेंड करने के लिए। ये जो आरती जी ने कहा वो सच है। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का काम है। कोई गलत है तो उसको हम गलत समझते हैं, उन पे एफआईआर नहीं दर्ज होती। हमारे 10 साल के फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उसमें हमने कोई अपनी बात नहीं जेल भी नहीं मिल रही है। हाँ, तो हमने कोई बात छुपाई भी नहीं है, ना हम छुपाना चाहते हैं। जो गलत है वो गलत है और वो अनुशासित पार्टी है, इसलिए ये पहला आपको बात है। और बॉलीवुड के रूप से डॉली जी मैं ये कहना चाहती थी, मेरे हजारों मित्र हैं बॉलीवुड में, मैं ये कह रही थी फिल्मों से ये जो नई बातें निकलती है, तो ये माल शब्द हर कोई जाता है, उसका मतलब क्या है। और टंच का मतलब मैं फिर नहीं बोलना चाहती हूँ, ये शब्द कहना भी मेरी माता जी जब टीवी पे देखेंगी तो मेरे पे गुस्सा होंगी, ऐसे शब्द पूनम तो इस्तेमाल करती, तेरी परंपरा तो ये नहीं है। तो ये मैं 2 बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ। और मुझे और एक दुख की बात लगी, ये सब बोलने के बाद वहां के कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स ने तालियां खूब पीटी। मैं क्यों कह रही कि ये एक इंसान की सोच नहीं, सारी कांग्रेस की सोच है, क्योंकि वहां पे सिर्फ इन्होंने कहा और वहां पे ऐसी तालियां पीटी सब कांग्रेस के नेताओं ने और वहां के कार्यकर्ताओं ने। ये चीज मुझे दुख देती है, जहां पे यौन पीड़न और दिल्ली में जो हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बराबर कहा कि कोहली जी ने कि ये सब हो रहा है और वहां पे हम क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ताली पीटना। ये पूरी मानसिकता कांग्रेस की आपके सामने दिखती है। शिल्पी जी, मैं आपके विरोध में नहीं हूं, लेकिन आप डिफेंड करिए, इसका मुझे कहीं ना कहीं दुख हो रहा है। आप बहुत अच्छी सुलझी हुई कार्यकर्ता कांग्रेस की, ये बात आपने डिफेंड नहीं करनी चाहिए, किसी महिला ने ये बात डिफेंड नहीं करनी चाहिए। डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उसको एज अ पैकेज देखना चाहिए, एज अ माल देखना चाहिए। एक पूरा एक शब्द नहीं उठा लेना चाहिए उसमें। एक मैं तो पर्टिकुलर पूरी बात आपको 3 बार सुना चुका आपको हूं, बॉडी शिल्पी। लैंग्वेज उनकी कहाँ नजर आ रही ये है? दिग्विजय उड़ा रहे थे, वो कोई उपहास मजाक कर रहे नहीं, थे। कोई ये बात नहीं, दिग्विजय कोई सिंह जी बात की नहीं, भड़ास कोई है। बात मुझे ये नहीं। बताइए, वो उनकी तारीफ कर रहे थे। सोनिया गांधी और राजनीतिक राहुल गांधी की करीबी हैं, दिग्विजय political सिंह को भड़ास भी है डर उनकी। लगता है। करीबी हैं तो क्या मतलब है? दिग्विजय वो सिंह को पार्टी भी डर की लगता है। महत्वपूर्ण नेता है। दिग्विजय सिंह को डर लगता है। क्या दिग्विजय सिंह को ये कहने की जरूरत है? भाषण में करते हुए ऐसे कोई मुझे जनरल आप ये बात कर बताइए रहे शिल्पी जी, हैं, उनकी मुझे बॉडी ये लैंग्वेज में बताइए, आपको क्या कहाँ ये से- कहने की जरूरत है कि दीपक जी, शिल्पी अरोड़ा उनकी जी फलाने की नहीं, बहुत है, कोई पार्टी का लैंग्वेज नेता बात करता है भाषण में? उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी किसी भी तरीके की वल्गैरिटी नहीं है,
अगर ऐसी होती तो मीनाक्षी जी को खुद ऑब्जेक्शन होता। मीनाक्षी जी कोई छोटी नेता नहीं है, दिग्विजय सिंह भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं कही, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में, ना उनके पूरे सेंटेंस में। उन्होंने कहा गांधीवादी हैं, सरल है, ईमानदार हैं, इसीलिए गांव-गांव जाती हैं। मतलब गांधीवादी माल है। दीपक जी, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, गांधीवादी माल है। फिर अगर उनने गांधीवाद हमें गर्व है एज कांग्रेस, हमें महात्मा गांधी जी की पार्टी से जुड़े होने में हमें गर्व है इस बात पे। और कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसने आईपीसी में अमेंडमेंट कराई है महिला सुरक्षा के लिए। रिजर्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने आईपीसी एक्ट में, सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया है कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं और वहां पर अगर आपकी कंप्लेंट कोई रजिस्टर नहीं करता, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह पर मीनाक्षी नटराजन जी पे फिर कंप्लेन करनी चाहिए। 354 केस करा सकती हैं। जब का केस हो सकता है, वकील ने बोल दिया। मैंने कहा बिना भी वकील साहब ने बोल दिया, राखी दुबे ने। शिल्पी जी बिल्कुल करा सकती। You are trying to defend the indefensible. नो, उनको वल्गर लग रहा है, अगर मीनाक्षी जी को वल्गर कहीं भी लग रहा है वो जरूर करें। एज अ महिला उनका हक बनता है, लेकिन उनको वो वल्गर नहीं लग रहा। आपको वल्गर लग रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि एज अ होल देख रही हूं मैं एक शब्द को नहीं देख रही। दिग्विजय सिंह की सफाई भी देख लेते हैं। जब मीडिया में हल्ला मचा कि दिग्विजय सिंह के रिमार्क जो है इसको सेक्सिस्ट की श्रेणी में डाला जा सकता है, तब उन्होंने क्या सफाई दी। मीनाक्षी नटराजन को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान जब देश भर में सुर्खियां बना तो वो भड़क गए। उन्होंने इसे अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान का जानबूझकर गलत मतलब निकाले जाने का आरोप भी लगाया। मीनाक्षी नटराजन को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर जब चारों तरफ बवाल मचा तो वे पलट गए। कहा, मेरी बातों का मतलब ही गलत निकाला गया, मुझे जो कहते सुनाया गया उसका मतलब खरा सोना होता है। अब जरा दिग्विजय सिंह का विवादित बयान और इसके बाद आई सफाई सुनिए। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। मैंने उस बयान को देखा, मैं उस चैनल पे जो उस चैनल ने दिखा रहे हैं उनको सब मानहानि का मैं नोटिस देने वाला हूं। मैंने मीनाक्षी नटराजन जी की तारीफ की है कि 100 टन सोने का माल है। माल अगर आपका दिमाग में, अगर आपका माल का मतलब आपके दिमाग में फितरत है तो मैं आपके इस फितरत के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। दिग्गी राजा के बयान पर कांग्रेस भी पसोपेश में पड़ गई थी। पार्टी प्रवक्ता रेणुका चौधरी की हालत क्या बोले क्या ना बोले वाली दिख रही थी, तो बीजेपी ने इसे साफ साफ अभद्र मजाक बताया। लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब बातचीत होती है उनकी लोकल पहचान अलग होती है, बाहर कुछ और होती है। हालांकि आई कांट कमेंट ऑन दिस नॉलेजबली बिकॉज मैंने देखा नहीं। ये कॉपीराइट अभद्र मजाक का केवल और केवल दिग्विजय सिंह का है और इसी कारण उन्होंने इस बौखलाहट में तमाम और वारदातें कर दी। इसी बीच बौखलाहट में पहले मीनाक्षी नटराजन के विषय पर कुछ कह दिया, फिर आरएसएस के विषय पर कुछ कह दिया। कांग्रेस के अनगाइडेड मिसाइल कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह को जब लगा कि मिसाइल का मुंह खुद उन्हीं की तरफ मुड़ गया है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या इस सफाई से मुंह से निकली बात का मतलब भी बदल जाएगा? मंदसौर से अजय बड़ोनिया और दिल्ली से यतेंद्र शर्मा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज। कहते हैं बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते। दिग्विजय सिंह को इस बात का एहसास है, इसीलिए हर बात पर अड़े रहने वाले दिग्विजय सिंह को वापस आकर इस बात पर सफाई देनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो विवादों में बने रहेंगे। विभा पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की नेता है, पूर्व मेयर है भोपाल की। विभा पटेल जी, क्या आप एग्री करती हैं दिग्विजय सिंह ने जो 100 टन माल कहा है मीनाक्षी नटराजन को? आपके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 10 साल, और अपनी सांसद के लिए 100 टन माल, जिसका भोपाल इंदौर में सब मतलब जानते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि शायद शब्द गलत हो सकता है लेकिन उसका आशय गलत नहीं। हमें उन शब्द बातों तो गलत है ना, ये मानती हैं आप? और उसी के आधार पर बात करना चाहिए। जिस संदर्भ में वो बात कह रहे हैं वहां पर वे मीनाक्षी जी की सांसद, जो हमारी सांसद हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता की प्रशंसा कर रहे हैं और टंच शब्द जो है
तंच हमेशा सोने और चांदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हम सभी जानते हैं कि सोना और चांदी दोनों ही कीमती वस्तुएं हैं जिनके लिए तंच शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सोने चांदी के जेवर बनते हैं और जब कोई जौहरी अपने सोने और चांदी के जेवरों के बारे में बात करता है तो अक्सर इस तरह के शब्द यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें भाव पकड़ना चाहिए, हमें उनका आशय पकड़ना चाहिए। और आज जिस स्थिति में जहाँ पर दिग्विजय सिंह जी हैं, अच्छा, क्या एक महिला को माल कहना, उन्होंने विभा पटेल जी पहले महिला एक महिला को माल कहना, ये उन्होंने ठीक है, महिलाओं को हमेशा आगे आने का मौका दिया है। एक महिला को माल कहना जो आपकी सांसद है, जो आपकी बेटी की उम्र की है। मैं फिर कहूंगी कि हमें बात का भाव पकड़ना चाहिए। प्रवचन दे रहे थे। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि हमें बातों का भाव समझना चाहिए, हमें बात का आशय समझना चाहिए। आपकी बात का भाव और आशय गलत समझ रही हैं। उनका भाव मीनाक्षी जी को अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था। वे बिल्कुल आशय और भाव गलत नहीं है। आपने सुना मेरा सवाल? लगता है ऑडियो कट हो रहा है। डॉली बुंद्रा हाथ उठा रही है। डॉली, क्या कहना चाहेंगी? भाव और आशय विभा जी कह रही है वो समझना चाहिए। दीपक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें उन्हें डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो XYZ पार्टी के हैं, क्योंकि मैं अगर कोई दूसरी पार्टी की हूँ तो मैं उनके अगेंस्ट बोलूं। मैं एक ये उस मुद्दे को इस तरीके से ले रही हूँ, एक महिला के लिए एक पुरुष ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है, चाहे वो भाव क्या था या अर्थ क्या था, पर मीनिंग जो निकल के सामने आया है, सेक्सी शब्द का इस्तेमाल होना, और दूसरी जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है कि मैं सो एंड सो जौहरी हूं, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली ही मेड अ लाफ्टर अबाउट हिमसेल्फ। तो यहाँ पर उन्होंने खुद का एक मजाक बना के खुद का रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पर उनके बारे में डिफेंड कर रहे हैं, उनके या कोई अगेंस्ट बोल रहा है या उनके फेवर में बोल रहा है, क्योंकि ये महिला के ऊपर है। तो हमें नहीं लगता है कि इस बारे में हमें इतना उनके पार्टी को लेकर के बात करनी चाहिए। हमें इस मुद्दे पर दिग्विजय साहब से बोलना चाहिए कि उन्होंने जो भी प्यार मोहब्बत का जो भी उन्होंने दिखाया है, उनको सपोर्टिंग स्पिरिट जो भी था उन महिला के लिए, महिला को आगे लेके चलते हैं। पर अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आया तो गलत है। द मैटर इज क्लोज, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए, मैटर इज क्लोज। और लेकिन अगर वो मैं बता दूं, अगर कोई नेता बयान देता है तो उसका सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम होता है। शिल्पी, देखिए, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जो राखी जी ने कहा और डॉली जी ने कहा, यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं है। बात पहली बार नहीं हो रहा है ना, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। देखिए, हम में से कोई भी वहाँ पर जी एक सवाल मैं कहना चाहती हूँ, पहले भी हो चुका है। राहुल गांधी ने अभी हाल में ही आपकी क्लास ली थी, आप सब उसमें गए थे और राहुल गांधी ने सबसे बड़ी बात कही थी, हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हमको संयम से बोलना चाहिए, हमको विनम्रता पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और हमको सभ्य दिखना चाहिए क्योंकि हम औरों से अलग हैं। ये 3 सलाहें राहुल गांधी जी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं को दी थी। अपने गुरु दिग्विजय सिंह को ही नहीं सिखा पाए वो, क्योंकि वो तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं डिक्शनरी से छांट के 100 टंच माल, वो भी एक महिला के बारे में जो राहुल गांधी की बड़ी करीबी मानी जाती है, वो तो छांट के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस परंपरा को उचित मानती हैं या इसको भी डिफेंड करेंगे आप? देखिए, सबके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जिस महिला के लिए बोला जा रहा है वो उस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। अगर उनको वंदना को बुरा लगा, राखी को बुरा लगा, उन दोनों को बुरा लगा, उन दोनों को गलत लगा। दीपक जी, हमें से कोई भी वहाँ पर नहीं था। वहाँ देख किस भाव से कहा जा सकता है, कोई आदमी बिना एक भी शब्द का इस्तेमाल करे हुए अपने जेस्चर से बहुत वल्गर हो सकता है। मीनाक्षी नटराजन तो गूंगी गुड़िया है, वो राहुल गांधी की टीम में बने रहने के लिए कैमरे के सामने ही नहीं आती है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की टीम में बनी रहेंगी और कैमरे के सामने आएंगी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक सशक्त महिला है। अगर उनको किसी बात पे ऑब्जेक्शन है वो कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं। राखी जी ने जैसे कहा वो उस पे कर सकती हैं। वो कोई कमजोर कहीं गांव से आई हुई महिला नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और अपनी बात रख सकती हैं। अगर उनको 1% भी ऑब्जेक्शन है वो आए, हम सब उनके साथ होंगे, पार्टी लाइन से बाहर हम साथ होंगे। अगर उनको ऑब्जेक्शन है किसी भी शब्द पर, देखिए उन्होंने एज अ होल पैकेज देखा, उन्होंने देखा उनकी तारीफ हो रही है और उस शब्द को उन्होंने कहा 100% टेंच, 100% खरेपने की बात हो रही है, प्योरिटी की बात हो रही है। इसलिए जैसा कह रहे हैं भाव देखना चाहिए। माल अगर यूज करें, बड़ा माल किसको कहते हैं? अगर खाली माल कहा जाए, अगर कहीं माल, एक दुकानदार भी कहता है कि मेरा माल पूरा खरा है, एक दुकानदार कहता है। क्या लड़की माल होती है? नहीं, माल किस कंटेक्स्ट में कहा गया? उन्होंने कहा 100%
टंच मतलब प्योरिटी की बात करी गई, जैसा कहा सोने और चांदी की तरह बात आरती, करी गई, आरती। पूरे भाव के साथ देखना चाहिए। यहाँ पूरे भाव के दो चीजें हैं। एक तो जो शिल्पी जी कह रही हैं कि मीनाक्षी नटराजन ने उसका विरोध नहीं किया, वो ठीक है। अगर उन्होंने आरती जी मैं बात रख लूं, मैं बात कोई डिग्निटी अच्छा, आरती, कम। चीज नहीं है। और एक मिनट, हाँ, इतनी मतलब मैं तो डीपली मतलब ऑफेंसिव फील कर रही हूं, मतलब इनसेन जिसे कहते हैं, और जो शिल्पी बार बार डिफेंड कर रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि इनकी संवेदनशीलता महिलाओं के लिए कहां चली गई है। आज इतना कंसर्न की बात है कि मीनाक्षी नटराजन को जो कहा गया, कल को वो किसी के बारे में भी क्या कहेंगे। और राहुल गांधी जो अभी कुछ दिन पहले इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे, उस उपदेश में अब क्या वो इनको जो कहा है, या तो वो जो मीडिया में पूरी तरह से कहा, उसको ये कह के नहीं कह सकते कि ये इनका पर्सनल कमेंट है। उनको डेफिनेटली इसे ऑन करके इन पे एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात, अब तो दिग्विजय जी, दीपक जी, आपको भी बचना चाहिए। आपको और आपके चैनल को भी मानहानि का दावा पेश करने वाले हैं। हो सकते हैं नोटिसेस हमें भी आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं ऐसे मानसिकता से जूझने और लड़ने के लिए कि आप लोग राजनीति को न सिर्फ दूषित कर रहे हैं, आप लोग राजनीति की दिशा को, वो महात्मा गांधी जी के नाम को किस स्तर तक गिरा रहे हैं। आज बहुत दुख हुआ कि जिस स्तर का नेता जैसे बोला है, इससे लगता है कि एक बड़ी फुहड़ कंपनी, जो एंटरटेनमेंट फुहड़ कंपनीज की होती है ना, उसका डायरेक्टर है कोई, और बहुत ही टुच्चे तरीके से, मतलब क्या आदमी किस स्तर तक उतर सकता है कि जो 100% खने सोने को 100 टन माल को एक तुलना में रख रहा है। 100 टन माल क्यों नहीं कह सके भाई ये 100% खरा सोना है, जब वो गांधीयन कह सकते हैं, सरल कह सकते हैं, ईमानदार कह सकते हैं, तो उसके साथ आज देखिए सारे चैनल्स पे ये बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ दीपक जी, मैं आपको सविनय कहती हूं कि आप अगर जहां पे ये रैली हुई वहां पे जाके अपना माइक लेके अगर आपके रिपोर्टर्स वहां से पूछे, आज यही बात चल रही होगी पूरे मध्य प्रदेश में, मालवा में यही बात चल रही होगी कि दिग्विजय ने मीनाक्षी नटराजन को 100 टन माल कहा। माल, आज सारी हंसी मजाक सारा उन्हीं पे ही केंद्रित होगा। उन्होंने अपनी नेता को, अपनी सांसद नेता को किस तरह से धूमिल किया है। आप देखिए ना, रेणुका चौधरी जी के तेवर वैसे कैसे होते हैं, और आज उनकी शक्ल देखिए कैसी हो रखी है, क्योंकि डिफेंड नहीं किया जा सकता। और शिल्पी जी, मैं फिर आपसे कहना चाहती हूं, जो गलत है वो गलत रहता है। मेरी पार्टी में ऐसा करे, मैं डिफेंड करने के लिए चैनल पे नहीं आऊंगी, मैं ऑफेंसिव होके अपने नेताओं के पास जाऊंगी कि इन्हें रोको, इन्हें समझाओ, इन्हें पकड़ो। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है अभिषेक मनु सिंघवी इतना बड़ा कांड करते हैं, वो चैनल्स पे आके 2 से 3 महीने के बाद ही वो चैनल्स पे होते हैं, और हर तरह से आपके उसमें, इससे ज्यादा कोई और आदमी क्या करेगा। राजनीति में हो, आपने बीड़ा उठाया है, आपकी पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ का तो आपको हिसाब चुकाना ही होगा, और पब्लिक लाइफ में शुचिता रखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप नेता बनते हैं, आपको लीड करने। अभिषेक मनु सिंघवी, दूसरा एग्जाम्पल लोग कैसे आरती शिल्पी जवाब देना चाहती है। शिल्पी, अभिषेक मनु सिंघवी दूसरा। आरती जी जब कह रही हैं, वो खुद एलॉबरेट कर रही हैं कि उन्होंने सरल कहा, गांधीवादी कहा, ये कहा, एक शब्द का अगर उनसे गलत चयन हो गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसका पोस्टमार्टम करें और गलत करें। आरती जी, मैं खुद महिला हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मुझे किसी बात पे ऑब्जेक्शन है, कोई मुझे देखेगा भी, मुझे प्लीज नहीं, मुझे अगर किसी से ऑब्जेक्शन है, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ। महिलाएं बहुत संघर्ष करके राजनीति में आती हैं। मैं महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना, मैं खुद एक एक्टिविस्ट हूँ और मैं ये बातें समझ सकती हूँ, ये सब बातें, लेकिन इंटेंशंस देखनी चाहिए। किसने कहा,
मुझे जहां तक जानकारी है उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि मेरी बेटी है, शायद वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई या जो भी है, पूरा जितना इन्होंने दिखाया है, काफी लंबा भाषण था, 45 मिनट तक ये भाषण चला है और उन्होंने कहा है मेरी बेटी की तरह पूरी इंटेंशन। आरती जी, हम महिलाओं की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। चलो आप भी एक जानती ग्राउंड हैं, रिपोर्ट मैं भी लेते हैं। जानती क्या हूं। बेटी कहा है या नहीं, क्या बेटी कहा है या नहीं, मैं पैनल से बोलूंगा कि दीप्ति को फोन लगाया जाए भोपाल में, एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि बेटी कहा है कि नहीं, सीधे हम एयर पे सुनवाएंगे। लेकिन पूनम, आपको लगता है कि जो तर्क शिल्पी दे रही है वो ठीक है? और बेटी को माल, बेटी के साथ माल का शब्द, आप दिग्विजय जी की पत्नी और बेटी के पास जाके बात करें। मुझे दर्द इस बात का हो रहा है शिल्पी जी, मैंने आपको माल अभी कहा मिलने से जाएगा। पहले कहा कि आप सोशल मीडिया में अच्छा काम करती हैं, कांग्रेस के लिए अच्छा काम करती हैं। हम बिल्कुल हर वक्त विचारों से हम लड़ते हैं, लेकिन हम बाहर आके कभी लड़ते नहीं है। और मैंने आपको कहा कि मैंने आपके कार्यक्रम देखे, लेकिन मुझे इस बात का दुख हो रहा है आप उसका इतना पोस्टमार्टम करके उनको बचाने की कोशिश कर रही है, विच इज ऑलरेडी डेड। आप एक प्रकार की कोशिश कर रही है। और ये मैं तो कह रही हूँ पॉलिटिकली दिग्विजय सिंह जी की ये भड़ास थी कि मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में क्यों भड़ास थी इसमें? मतलब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैं सवाल जब दीपक जी पूछेंगे मैं बता तभी रहा जवाब हूं, दूंगी। मैं बता देता हूं पूनम, मैं बता देता हूं क्या भड़ास है उनकी भड़ास ये है कि मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के हर नेता के बाईपास करके राहुल गांधी के किचन कैबिनेट में शामिल हो गई और इसीलिए उनको टिकट मिला, इसीलिए वो जीत के आए, इसीलिए कांग्रेस ने उनके पूरे चुनाव की फंडिंग की, इसीलिए वो एक तरफा चलती है मध्य प्रदेश में, किसी की सुनती नहीं है। और वही बात दिग्विजय सिंह ने कही वहां पर कि इनकी सीधी एक्सेस राष्ट्रवादी विचार का आदमी, इनकी सीधी एक्सेस सोनिया और राहुल तक है। दिग्विजय सिंह को भी इससे डर लगता है। दीपक जी, दो पुरुषों में बात करते हुए भी ये बात कही जा सकती है। अब इसको पॉलिटिकल राइवलरी से अगर आप मिक्सअप कर रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम कांग्रेस के नेता मंच पर उछालेंगे, क्या वो नहीं मंच है? पर उछालेंगे। नहीं तो हर शिल्पी जी, कांग्रेस के नेता एक बात बताइए, जनपद का नाम जब महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, जब महिलाएं हर क्षेत्र में समझती है मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मुकाबले में आती है, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, सीधे चलते हैं दीप्ति के पास भोपाल। दीप्ति, कहीं पर भी भाषण में क्या दिग्विजय सिंह ने कल और आज मीनाक्षी नटराजन के लिए बेटी शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? देखिए दीपक, जहाँ तक इस पूरे स्टेटमेंट का सवाल है, तो जो मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस के बीच की पॉलिटिक्स से जो फूट है वो हमेशा दिखाई देती रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा बयान है, ये निश्चित ही बहुत विवादित बयान है। ये मध्य प्रदेश के उस इलाके की राज्य कांग्रेस की पॉलिटिक्स से भी जोड़ के देखा जा रहा है। और जहाँ तक पूरी बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह ने आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो किया कैसे, वो भी कांग्रेस की एक सांसद के लिए। तो निश्चित ही दीपक, ये जो पूरा बयान है दिग्विजय सिंह का, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि वो मीनाक्षी नटराजन से किस तरह की राजनीति, किस तरह की प्रतिस्पर्धा रखते हैं, या मीनाक्षी नटराजन के लिए या पूरा महिलाओं के लिए किस तरह की बात करते हैं। लेकिन क्या उन्होंने पूरे भाषण में बेटी शब्द का इस्तेमाल किया मीनाक्षी के लिए? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसकी कोई ठीक रिपोर्ट हमको मिल पाई है? नहीं, अभी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, बल्कि जो कांग्रेस का सम्मेलन था वहाँ लोकल लीडर भी थे, सुभाष सजोतिया भी थे, वहाँ घनश्याम पटेल भी थे कांग्रेस के लीडर। तो इस तरह की बात नहीं मिली। उन्होंने जो है अपने अंदाज में दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन की तारीफ शुरू करी और तारीफ शुरू करने के बाद मीनाक्षी नटराजन पे लगातार कि भाई अच्छी है, ये है, वो है। उसके बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करा कि भाई ये माल है, वो माल है। इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए गए, उसमें अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं मिली है कि उन्होंने बेटी शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जो मीनाक्षी नटराजन की तारीफ से शुरुआत करी थी कि बड़ी नेता है, बड़े नेताओं से संबंध है, और उसके बाद ये बहुत विवादित बयान दे दिया, जो अभी तक, हालांकि वो लगातार ये बोल रहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो कहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। और अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिली कि उन्होंने इस तरह से बेटी कहा हो। शिल्पी, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, बेटी नहीं कहा उन्होंने पूरे नहीं, वो भाषण कह में। रहे हैं पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, तो भाषण में रिकॉर्डिंग नहीं है, जहाँ तक मेरे पास रिकॉर्डिंग मुझे नहीं है। जानकारी है, जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने बताया कि उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी की तरह है। दूसरा, जो डिफेंड नहीं हो, नहीं, देखिए ओवरऑल मैं अभी भी बार बार ये कहूंगी कि एक शब्द को लेकर हमें नहीं करना चाहिए। उनका भाव क्या है, ओवरऑल क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से जोड़ रहे हैं तो वो दो पुरुषों में भी हो सकती है।
अगर उन्होंने कहा कि उनके राहुल जी या सोनिया जी के नजदीक है, तो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो दो पुरुषों में भी हो सकती है। तो वो ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं? वंदना के क्लोजिंग कमेंट से। वंदना, ऐसा है कि यदि मीनाक्षी नटराजन ने उसका विरोध किया या नहीं किया, ये बात से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीज प्राइवेटली कही होती तो ये दो लोगों के बीच में होती। उन्होंने एक पब्लिक मंच पे ये कहा है, इसलिए पब्लिक इस पे कमेंट करेंगी, चाहे उसको कोई भी डिफेंड करे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने उससे पहले तारीफ की, उसके बाद तारीफ की, उनका भाव जो भी हो, उन्होंने एक गलत शब्द का प्रयोग किया। और ये बात, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, सभ्यता बताएगी उनको, या तो अगर वो ये मान लेते कि ये हमने गलत, मैंने उनकी तारीफ करने में मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है, वो ये मान ले तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाता। लेकिन वो मुद्दा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप डिफेंड कर रहे हैं उनको। और मैं ये ये किसी भी पार्टी के नेता हो सकते हैं। अब आप इतनी मीडिया बढ़ गई है और इतने अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति कि ये आपको ये सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। वंदना, शिल्पी मानेंगे कि आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रही हैं? नहीं, मैं भाव देख रही हूँ। इनडिफेंसिबल वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस की संस्कृति जानती हूँ और हमें उसके ऊपर गर्व है। हम महिलाओं को पूरा बढ़ावा देते हैं और हमारे लार्जेस्ट एमपी हैं सारी पार्टीज में, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, किसी भी विषय में हो। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने बजट भाषण में 40 से ज्यादा बार में लेडीज और महिलाओं का प्रयोग किया है। 1000 करोड़ के साथ महिलाओं के लिए पहली बार बजट बनाया गया है। महिला आरक्षण हमें तैयार है, लेकिन बाकी पार्टीज हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, दीपक जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एक तरफ हम हैं जहां हमने देश की पहली महिला प्रेसिडेंट दी प्रतिभा पाटिल के रूप में, और एक तरफ बीजेपी है जो कहने की बात करती है। सुषमा स्वराज और उमा भारती जैसे नेताओं को हटाया गया है, उनकी जगह दूसरे मुख्यमंत्रियों को प्रोजेक्ट करा जा रहा है। चाल चलन चेहरा भाजपा का नजर आ रहा है। सुषमा स्वराज चाल चेहरा और चरित्र, चाल चेहरा और चरित्र किसका नजर आ रहा है? किसका नजर? आप निगलेक्ट किया जा रहा है? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? जाना था जापान, पहुंच गए, चीन समझ गए ना। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर कोई बात पब्लिक डोमेन में है, अच्छा मार तो नहीं बोला हमारी पार्टी में, अगर कोई बात पब्लिक डोमेन में है तो उस पर बहस होगी शिल्पी। और शायद इस बहस में आपके जैसे विचार रखने वाले लोग माइनॉरिटी में होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ दीपक जी, हम इंटेंशन समझते हैं किसने किस नियत से कहा है। चलिए, मुझे यही रोकना पड़ेगा, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो गया है। आप सब इस चर्चा में शामिल हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।